वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2024 नई भर्ती के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। नई भर्ती के लिए दोस्तों जो योग्यता है इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न में ऑलरेडी पहले बदलाव हो गया था, मैंने आपको जानकारी दी थी, आज फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट जानकारी आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं। तो जरूर इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है। आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर आई है कि 45% अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो अभी तक टीजीटी पीजीटी की भर्तियों में परसेंटेज को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी। हालांकि बहुत जगहों पर 50% की बाध्यता होती है, उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं था, लेकिन अब 45% की बाध्यता लगा दी गई है ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो टीजीटी की बात करें, जो न्यूज़ आर्टिकल ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें मेनली बताया गया है बायो और साइंस के लिए, जीव विज्ञान और विज्ञान के लिए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में संशोधन हो रहा है। तो जब संशोधन अधिनियम में है तो ये सभी विषयों में लागू होगा। चूंकि बायो और साइंस की अहर्ता में भी बदलाव हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि इन दोनों विषयों की योग्यता को लेकर काफ़ी विवाद हो रहे थे। तो इसी वजह से ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल इन्हीं दो विषयों के बारे में है। लेकिन मेरा यह मानना है जब अधिनियम में संशोधन है तो जो 45% की अनिवार्यता है ये सभी विषयों के लिए होगी, टीजीटी पीजीटी के लिए। मामला यहाँ पर यह है कि यदि आपका ग्रेजुएशन में 45% नहीं है, पीजी आपने किया है, वहाँ पर आपके 45% नंबर है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मांगा जाता है वो आपका बनना चाहिए। तो ये बात यहाँ से क्लियर हुई। तो जो भी विवाद आ रहे थे पिछले सालों में उसे क्लियर किया जा रहा है। ऐसे ही संस्कृत और हिंदी को लेकर विवाद है, कला में भी योग्यता को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसको भी क्लियर करने की आवश्यकता है ताकि आगे से कोई दिक्कत ना आए। नई भर्ती में कितने पद हो सकती हैं, क्या रिक्तियां आई हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे। तो फिलहाल 45% की अनिवार्यता हुई है, ये आपने समझा। और विज्ञान और जीव विज्ञान में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर नई अपडेट है वो भी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी विज्ञान और जीव विज्ञान के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में संशोधन हुआ है। टीजीटी विज्ञान यानी बायोलॉजी की बात करें तो कम से कम 45% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और आपका रसायन विज्ञान भी होना चाहिए स्नातक या स्नाकोत्तर में। तो यहाँ पर जीव विज्ञान के लिए केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को कंपलसरी कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे जिनका ये तीनों विषय ग्रेजुएशन में नहीं होगा या पीजी में नहीं होगा। ठीक है, 45% तो बाध्यता है ही है। 45% को लेकर तो मुझको नहीं लगता कि ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि काफ़ी कम ये अनिवार्यता रखी गई है, लगभग सबका होगा ही। लेकिन जो सब्जेक्ट वाली चीज़ है इसको लेकर समस्या जरूर उत्पन्न होगी। इसी तरीके से विज्ञान की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित ये तीनों आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। 45% की बाध्यता, बीएड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, टीजीटी में डीएलएड, बीटीसी वगैरह एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो ये बात आप जानते होंगे। साफ साफ न्यूज़ आर्टिकल में ये कहा गया है कि यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया है। पहले टीजीटी बायो के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जिनका जंतु या वनस्पति विज्ञान में स्नातक था, लेकिन इसमें अब केमिस्ट्री रख दिया गया है और साइंस में मैथ की अनिवार्यता है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि कुछ बदलाव यहाँ पर हुए हैं और आने वाले समय में कुछ और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं कला, हिंदी, संस्कृत वगैरह विषयों में जहाँ पर डाउट था। छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर विषय को भी ऐड किया जाए ताकि कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर नौकरी मिल सके। बात करते हैं अब हम लोग अगले अपडेट की, नए एग्ज़ाम पैटर्न और रिक्तियों की। तो ये न्यूज़ आर्टिकल मैंने आपको काफ़ी पहले दिखाया था। साफ यहाँ पर ये कर दिया गया है कि अब आने वाली भर्ती में आपके विषय के साथ, मुख्य विषय के साथ जीएस भी पूछा जाएगा। तो एलटी ग्रेड वगैरह की जो भर्तियाँ होती हैं यूपीपीएससी से, राजकीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती होती है, उसी प्रकार का पैटर्न अब टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिलेगा। तो 2 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपका मुख्य विषय तो आएगा ही आएगा, अब जीएस भी पूछा जाएगा। अब कितना जीएस होगा, कितना आपका विषय होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जीएस भी पूछा जाएगा। तो आपको जीएस की भी तैयारी साथ ही साथ करनी होगी। टीजीटी में अभी भी सिर्फ एक एग्ज़ाम से नौकरी मिल जाएगी, कोई प्री मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है।
पीजीटी में हालांकि इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, पहले भी था अभी भी है, लेकिन जो वेटेज है वो आपके रिटर्न एग्जाम का ही ज़्यादा है। 90% वेटेज आपका रिटर्न एग्जाम का है, 10% ही इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे। एज लिमिट आपको पता है कि कोई टेंशन होती नहीं है टीजीटी पीजीटी में, 62 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, रिटायरमेंट से पहले आप एलिजिबल रहते हैं। अब बात करते हैं रिक्तियों की। तो इसी आर्टिकल में रिक्तियों के बारे में बताया गया था, आप देख सकते हैं 16,750 टीजीटी के पद हैं। कुछ समय पहले रिक्तियाँ मंगाई गई थी और पीजीटी के 2522, प्रधानाचार्य के 3041, काफ़ी अच्छी खासी रिक्तियाँ हैं, 20,000 के आसपास रिक्तियाँ हैं। यदि फ्रेश अधियाचन मंगाया जाए, सभी रिक्तियों को इकट्ठा किया जाए तो और भी पदों की संख्या हो सकती है। तो 2024 में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक नई भर्ती की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से कोई भर्ती हुई नहीं, नए आयोग की वजह से सब कुछ डिले हो गया। 2022 का एग्ज़ाम हो टीजीटी पीजीटी का या नई भर्तियां हो। खबर है कि फरवरी में नया आयोग तैयार हो जाएगा, अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अभी चुनाव से पहले तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद मानकर चलें कि 2022 वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी होगी और एक भर्ती इस साल के अंत तक नए आयोग से जरूर देखने को मिलेगा 20,000 के आसपास पदों पर, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।